चंद्रपुर गांव उत्तराखंड का पिछड़ा गांव था। यहाँ दूर दूर तक बैंक का कोई नामो निशान नहीं था। लोगों को बस 14 किलोमीटर दूर एक डाकघर का सहारा था। यही सोमनाथ अपने बेटे सोनू और पत्नी लक्ष्मी के साथ रहते थे। सोमनाथ सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाया करता था। भाई सोमनाथ, आजकल सब्जी का भाव तो आसमान छू रहा है। कहाँ रखोगे इतने पैसों को? सोच रहा हूँ एक गोदाम रेंट पर ले लूं, ताकि इस कमाई को रखा जा सके। भाई अगर तू कहे तो एटीएम की व्यवस्था गांव में कर दूं। अब वो दिन दूर नहीं है जब एटीएम अपने गांव में होगा, बल्कि सब तक पहुंचेगा। दूसरे दिन सुबह सोनू अपनी छत पर टहल रहा था। तभी एक बड़ा सा मटका उड़ता हुआ उसके पास आता है। सोनू, तुमने कल डिलीवरी एटीएम के लिए बोला था ना, मुझे कुबेर ऑफिस से भेजा गया है। अरे वाह, मटका एटीएम, वो भी फ्लाइंग। हाँ, और इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मुझे मिली है। जब भी किसी को पैसों की जरूरत हो, सीटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। वाह, थैंक यू कुबेर सर। जल्द ही सोनू पूरे गांव में फ्लाइंग मटका एटीएम की बात फैला देता है। अरे सोनू बेटा, कहाँ हो? जरा मेरी बेटी के लिए सीटी बजाना तो। क्या चाचा, मैं आपको क्या ऐसा वैसा गली का लोफर लगता हूँ? मैं आपकी बेटी के लिए सीटी क्यों बजाऊंगा भला? मैं जानता हूँ बिरजू, तुम्हारी नजर मेरे पैसों पर है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारी बेटी मीना हमारे घर पर कभी नहीं आएगी। ठीक है सोमनाथ जी, तो मीना आपके घर पे नहीं आ सकती ना, तो सोनू ही मीना के पास चला जाएगा। क्या कहा? सोनू मीना के पास कभी नहीं जाएगा। मेरे खानदान में आज तक कोई लड़का या लड़की बिरादरी के बाहर शादी नहीं कर पाया है। अब इनमें खानदान और बिरादरी की बात कहाँ आ गई? बिल्कुल, बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। अरे भाई, सवेरे सवेरे तुम लोग लड़ रहे हो? अरे भाई, सोमनाथ के लड़के से बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी को पैसे की जरूरत है, जरा सीटी बजा दो। अब देख लो आर्या, इसकी बेशर्मी। अरे भाई, पैसे मटका एटीएम में जमा है। अच्छा, तो तुम मटका एटीएम के लिए सोनू को सीटी बजाने बोल रहे थे? अच्छा, तो किस लिए सीटी बजाने के लिए कहूँगा? तुम क्या समझ रहे थे? अरे नहीं नहीं, मैं गलत समझ बैठा था, मुझे माफ कर दो बिरजू भाई। चलो खैर, कोई बात नहीं। अरे बेटा सोनू, जरा सीटी बजा कर फ्लाइंग एटीएम का बुला दो ना। सोनू के सीटी बजाते ही मटका एटीएम उड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। मटका भाई, बिरजू चाचा के वहाँ चले जाओ, वहाँ मीना को पैसों की जरूरत है। जरूर, ठीक है, मैं चलता हूँ। एक दिन दो शातिर चोर जग्गू और बैजू सोनू को अपने घर पर सीटी बजाकर मटका एटीएम को बुला लेते हैं और मटका एटीएम को चोरी कर लेते हैं। क्या रे मटका एटीएम, तुम हम दोनों के कब्जे में हो, सारा पैसा हमारे हवाले कर दो। ये पैसे पूरे गांव वालों के हैं, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। लगता है तू जग्गू के जिगर को नहीं जानता। या बाजू, ला हथौड़ा, फोड़ दे इस मटके को। जरा हाथ तो लगा कर दिखा बच्चू। जैसे ही बैजू मटके पर हथौड़ा चलाता है, मटके से टकराकर हथौड़ा सीधा बैजू के सर पर लगता है। बैजू के सर पर बड़ा सा फोड़ा आ जाता है। बचाओ रे मेरे को, जग्गू बचा मुझे। तुमसे कुछ नहीं होगा, ला हथौड़ा मेरे को दे। अब मेरा वार से बच के दिखा बच्चों। पहले तू बच के दिखा मुझसे, ये ले। मटका एटीएम जग्गू के सर पर जोर से टकरा जाता है। बाप रे बाप, मार डाला रे मेरे को, या भाग रे बैजू।
किधर भागो? तुमने तो दरवाजे का कुंडी लगा के रखा है। कमीना, मटका लगातार मार रहा है। अरे जल्दी से कुंडी खोल। जग्गू के दरवाजा खोलते ही बैजू और जग्गू दोनों तेजी से बाहर भागते हैं। अरे ये सोनू, अरे कहाँ हो? बचाओ रे हमको। सोनू के कहने पर मटका एटीएम रुक जाता है। बैजू सारी बात गांव वालों को बताता है। गांव वाले समझ जाते हैं कि उनका पैसा अब सुरक्षित बैंक में है। सब मिलकर जयकारा लगाते हैं, मटका एटीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंदू, अरे ओ नंदू, दिन भर यूं निठल्ला बैठा रहता है। चलो आज से गोपू हलवाई की मिठाई की दुकान पर काम करना है। मैंने गोपू हलवाई से बात कर ली है। बापू, मैं उसकी दुकान पर नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद की मिठाई की दुकान करूंगा। पहले सीख तो ले के मिठाई कैसे बनाते हैं, फिर अपनी दुकान खोलना। बापू, कल से देखना, गोपू मिठाई वाले की दुकान के बगल में नंदू मिठाई वाले की दुकान रहेगी। चल, ज्यादा शेख चिल्ली के सपने मत देख। गोपू जैसा कारोबार अगल बगल के 10 गांव में नहीं है। चुपचाप जाकर उसकी दुकान पर बैठ। और नंदू ने ये बात लग जाती से। वो एक रसगुल्ला लाता है। वो सोचता है कि दुकान में उजला, काला, पीला रसगुल्ला तो रहता ही है, पर नीला रसगुल्ला नहीं रहे। इसलिए वो रसगुल्ले को नीले रंग में भिगोकर घर के पीछे खाली जमीन में गाड़ देता है। कल सुबह एक पेड़ में दर्जनों नीले और रसीले रसगुल्ले होते हैं और नंदू अब एक बड़ा सा नंदू नीले रसगुल्ले की दुकान खोलता है। अरे वाह, नीले रसगुल्ले पहली बार देखा है मैंने। नंदू, आधा किलो नीले रसगुल्ले देना। ये लो। ओ माय गॉड, इतना अच्छा रसगुल्ला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। भैया 5 किलो और तोल दो। जल्दी नंदू मिठाई दुकान पूरे इलाके में फेमस हो जावे। अब नंदू नीले रसगुल्ले की खेती करने लगता है। एक दिन भाई हीरा, ये नंदू नीले रसगुल्ले बेचकर कुछ ही दिनों में करोड़पति हो गया है। अरे हाँ जीवा, मैंने तो ये भी सुनेला है कि इसके रसगुल्ले दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के विदेशों में भी भेजे जाते हैं। भाई क्यों ना आज रात नीले रसगुल्ले के पेड़ की चोरी की जाए। रात में हीरा और जीवा पेड़ की चोरी करने जाते हैं। हीरा, क्या कर रहे हो? हम रसगुल्ले चुराने आए हैं, खाने नहीं। ये बोले तो इसकी स्वाद और खुशबू के कारण मेरे को कंट्रोल नहीं हो रही ले। सच कहा भाई, कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा। तू सोच रही ले क्या है बिड़ू? पहले चक्कर खाओ, फिर पेड़ की चोरी कर लेंगे। अरे भाई, मेरा पेट में तो गुड़ गुड़ हो रही है। चोरी का प्लान कैंसल करते आए। हाय, मेरी भी यही हालत है भाई। कोई बोतल देखकर तालाब के किनारे चलो। यार, मेरी भी हालत पतली हो रही है रे। मुझे नहीं लगता कि मैं तालाब तक पहुंच पाऊंगा। आए देवा, क्या करूं रे? अबे चुप कमीने, तेरे ही चलते मैं लालच में आ गया और नीले रसगुल्ले दबा लिए। वो बगल की गौशाला के बाद से पानी लेकर आ, अब कंट्रोल नहीं होता रे भाई। अरे भाई, आता हूँ रे पानी लेकर। मेरा से तो और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा रे। अरे मर गया रे, बचाओ रे। क्या हुआ बे? क्यों चिल्ला रहा है? मरवाएगा क्या? अबे फिलहाल तो मैं मर गया रे। अबे तू बोल किधर से रहा है, पहले ये बता। अबे गोबर के ढेर के अंदर घुसा हुआ हूँ, बचाओ रे। भूत, भूत, भागो रे। ये रे हीरा, मैं तो निकल रहा हूँ। भागो रे भूत, भूत। अबे कमीने, ये मैं हूँ। साले रुक, गोबर में गिर गया हूँ। अबे रुक, मुझे साथ लेके जा। जीवा और हीरा दोनों बेतहाशा सड़क पर दौड़ते हैं। अगला दिन
नंदू बेटा, मुझे और हीरा को दुकान पर कुछ काम चाहिए। हाँ नंदू सेठ, हमने अब चोरी चकारी करना बिल्कुल छोड़ दिया है। नई तरीके से जिंदगी जीने का फैसला किया है। बहुत अच्छा किया अंकल। मुझे भी डिलीवरी बॉय की जरूरत है, लेकिन मेरे नीले रसगुल्लों को कभी चुरा कर खाने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट भी है। हाँ नंदू, हमसे अच्छा इसके साइड इफेक्ट के बारे में कौन जानता होगा। क्या कहा? अरे नहीं, इसका कहने का मतलब है कि चोरी के कारण हमें कई बार जेल हो चुकी है। सो हमसे अच्छा चोरी का साइड इफेक्ट के बारे में कौन जानता होगा। शाबाश, इसी बात पर तुम दोनों को हमारी तरफ से 5-5 रसगुल्ले फ्री। छोटू, इन दोनों को रसगुल्ले खिलाओ। दोनों दुकान छोड़कर भाग जाते हैं।